और हमारा काम है मुख्य धारा से जोड़ना। अगर कोई भी मुल्ला यहाँ पर पकड़ा गया तो उसका मुंडन संस्कार होगा कि एक रहो तो सेफ रहोगे, बटेंगे तो कटेंगे, हमको बटना नहीं, आपस में एक रहना है। मुंडन के बाद उसको राम नाम की दीक्षा दी जाएगी। कम से कम 100 जूते हम तो नहीं पहनते, लेकिन आप जैसे मीडिया का लेकर के उसको लगाएंगे। यहाँ पर पाकिस्तानी फरमान तुगलकी फरमान बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो सीधा उनकी मुंडी काट के फुटबॉल बना दिया जाएगा। अब हमारा हिंदू राष्ट्र अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, इसलिए हमारा संदेश सनातन धर्म के जो सबसे बड़े कमांडो होते नागा साधुओं का ये संदेश सारे देश को, सारे विश्व को क्यों वर्जित किया गया। आप लोग तो मीडिया के लोग देखते रहते हो, जैसे तिरुपति बालाजी अन्य कहीं भी प्रसाद में थूक देना, गंदा कर देना, क्योंकि ये लोग शुक्राचार्य की फौज है। ये जो कार्यक्रम हो रहा है देवताओं का हो रहा है, तो देवताओं के कार्यक्रम में देवताओं को ही बुलाया जाएगा, असुरों का आना मना। ये असुर लोग हैं। महाराज जी, योगी जी ने कहा है बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, तो इस पर आपका क्या कहना? उन्होंने बहुत अच्छा कहा। वो देखिए, योगी जी एक कोई साधारण व्यक्ति नहीं, अवतारी पुरुष हैं। वो जो भी निर्णय लेते हैं, और बहुत बड़ी पीठ के वो पीठाधीश्वर में है, जो बहुत बड़ा सिद्ध शक्ति पीठ है, गोरक्षनाथ पीठ। वहाँ के वो आचार्य गुरु हैं, जो मुख्यमंत्री की कुर्सी से ऊपर पोस्ट होती है वो आचार्य। उनको हमें एक सूरज को दीपक दिखाने से क्या मतलब हुआ, वो हमारे लिए सूर्य, हम उनके सामने एक दीपक हैं। वो जो भी कार्य कर रहे हैं सनातन को बढ़ाने का, हमारे आज उत्तर प्रदेश में हम लोग गर्व के साथ घूमते हैं। हमें बड़ा गर्व है कि यहाँ का सीएम योगी आदित्यनाथ जैसा, और आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री भी बनेंगे। हमारे सीनियर संतों ने उनको आशीर्वाद भी दे रखा है, और हम सभी लोग भी यही चाहते हैं कि जो बाबर औरंगजेब का जो बचा हुआ कुनबा है, उनको सीधा अफगानिस्तान पाकिस्तान टिकट कटा दें सीधा। यहाँ वही रहेगा जो सनातन संस्कृति को फॉलो करेगा। तो ये हमारे साथ महाराज जी थे, जिन्होंने कड़ी चेतावनी दी है कि जो सनातन के साथ रहेगा वो हिंदुस्तान में राज करेगा। यहाँ पर अहिंसा नहीं चलेगा, क्योंकि ये लोग है ना, ये बाबर और औरंगजेब के लोग क्या, जिसको पालते हैं उसी को काट देते हैं, ये जिसकी खाते हैं उसी की बजाते हैं। इनके यहाँ तो कोई संस्कार है ना इस नाम की चीज। और नारी को तो जाना, हमारे देश का इसको बोला महात्मा, ये नारी प्रधान देश, यहाँ नारियों का हम लोग सम्मान करते हैं। ये नारी को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं। ये हर मामले में हमसे बिलक है। हम इनको बिल्कुल नहीं देखना चाहते, बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करना चाहते। जहाँ अपना मेरा मत है, मैं तो इनको अफगानिस्तान पाकिस्तान चाहता हूँ 24 घंटे में भगा दिया जाए। एक भी यहाँ गैर सनातनी न रहे, एक भी अत्याचारी पापाचारी न रहे। हम किसी को, हम क्या जो क्रूरता के खिलाफ हैं। ये लोग क्या करते हैं कि फर्जी तिलक लगा लेंगे, कलावा बांधने की हिंदू बहन बेटियों को फुसला करके ले जाते हैं। ऐसे लब जिहादियों को कड़ी चेतावनी के सालों की मुंडी काट देंगे। अरे अपने जिस बाप ने तुमको जन्म दिया उसी हिसाब से रहो, कलावा फर्जी तिलक न लगाओ, और मेला क्षेत्र में बिल्कुल नहीं आना। चेतावनी है बाबर औरंगजेब के जितने भी रिश्तेदार, उनको खास चेतावनी है कि मेला परिसर में ना दिखाई पड़े। हर हर महादेव। प्रयागराज कुंभ की जय हो। श्री पंचदश नाम जूना खाड़ी की जय हो। सब संतों साधुओं की जय हो। कल भारत माता की जय हो। बहुत सुंदर तैयारियां चल रही हैं। बड़ी खुशी का हम लोगों के लिए विषय होता है ये कुंभ मेला। कोई छोटी मोटी बड़ी बात नहीं होती। हमारे 4 जगह महाकुंभ लगते हैं। ये जो प्रयागराज की भूमि है, ये हम बहुत ही एक पवित्र तपोभूमि है, क्योंकि यहाँ पर भरद्वाज मुनि जैसे महान संत का भजन किया उन लोगों ने, जहाँ स्वयं परमात्मा राम चल करके आए। और इस महाकुंभ का शंखनाद स्वयं हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हो चुका है। शंखनाद हो चुका है सनातन धर्म की। ये बहुत बड़ा पर्व है, और हम में लोगों में बहुत ही खुशी है। और हमारे टेंट कैंप लग रहे हैं, और बहुत सारी गुरुमूर्ति आ रही हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा बदलाव, जो पुरानी प्रथा थी उसको समाप्त किया है। जैसे कि आप बोलते थे पेशवाई, ये मुगलों का शब्द था पेशवाई। पेशवाई को हटा करके छावनी प्रवेश रखा गया है। और जहाँ भी हमारे कार्ड गए हैं छावनी प्रवेश के नाम से गए हैं। और सनातन धर्म के लिए हम लोग मर मिटने वाले बाबा हैं, इसीलिए एक फैसला और भी लिया है, गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित। इस मेला कुंभ में, मेला परिसर में गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। ऐसा हमारे गुरुमूर्तियों ने और हमारे अखाड़ा परिषद ने निर्णय लिया है कि बगैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। तो महाराज जी, यहाँ गैर सनातनियों का प्रवेश क्यों वर्जित किया गया है? क्यों वर्जित किया गया? आप लोग तो मीडिया के लोग देखते रहते हो, जैसे तिरुपति बालाजी अन्य कहीं भी प्रसाद में थूक देना, गंदा कर देना, क्योंकि ये लोग शुक्राचार्य की फौज हैं। ये जो कार्यक्रम हो रहा है देवताओं का हो रहा है, तो देवताओं के कार्यक्रम में देवताओं को ही बुलाया जाएगा, असुरों का आना मना। ये असुर लोग हैं। यानी कि यहाँ कुंभ मेले में सिर्फ सनातनी आएंगे, जो गैर सनातनी हो वो अपने घर में बैठे, यहाँ पे आए ही ना। सख्त मना, एकदम कड़ी चेतावनी। और हमारे जो सनातनी भक्ति हैं वो उनको भी चेतावनी है कि जो कुछ ऐसे ढीले ढाले तमाम, तो यहाँ पर जब आए तो एकदम चौकन्ना होकर आए, अपने आधार कार्ड लेकर आए। और अगर कोई संत भी आए तो वो भी आधार कार्ड ले आए, क्योंकि जगह जगह पे नागा साधुओं को आदेश दिया गया, लगे गए। कोई भी फर्जी बाबा होगा पकड़ा जाएगा। और हमारा काम है मुख्य धारा से जोड़ना। अगर कोई भी मुल्ला यहाँ पर पकड़ा गया तो उसका मुंडन संस्कार होगा,
मुंडन के बाद उसको राम नाम की दीक्षा दी जाएगी। कम से कम 100 जूते हम तो नहीं पहनते, लेकिन आप जैसे मीडिया का लेकर के उसको लगाएंगे, ऐसा हम लोगों ने निर्णय लिया है। महाराज जी जगह जगह पर मंदिर निकल रहे हैं, भगवान शंकर के विग्रह निकल रहे हैं, तो इस पर आपका क्या कहना है? और हमारे साधु समाज का इस पर क्या? इस पर जगह जगह मंदिर विग्रह निकल रहे हैं। आप तो जानते हैं कि आताताई क्रांतिकारी साले अत्याचारी दुराचारी है औरंगजेब बाबर आ रहे, इन्होंने हमारे संस्कृत सनातन को मिटाने का काम किया। इन आक्रांताओं ने हमारे मंदिर को ढका। उनके कुछ फैमिली के लोग बचे हैं, कुछ बाबर और औरंगजेब के परिवार के लोग हैं, जैसे कि अभी आपने देखा संभल में, और अभी वहाँ मंदिर निकला, वहाँ का जो सांसद है बहुत ही कमीना है और पाकिस्तान से उसके तार भी जुड़े हुए हैं। जो बर्क रहमान, उसको हम ज़्यादा तो नहीं जानते, लेकिन हम कई बार संभल गए हैं और उसके तार आतंकवादियों से जुड़े हुए, और वो बचेगा भी नहीं, जेल जाएगा, बचेगा नहीं। यानी कि जो सनातनी होगा, जो हिंदू होगा, जो महादेव का भक्त होगा, वही अब हिंदुस्तान में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इसके अलावा हमारे देश में, हमारे देश के नियम से रहना पड़ेगा। यहाँ पर पाकिस्तानी फरमान, तुगलकी फरमान बिल्कुल नहीं चलेगा, नहीं तो सीधा उनकी मुंडी काट के फुटबॉल बना दिया जाएगा। अब हमारा हिंदू राष्ट्र अयोध्या में भगवान राम विराजमान हो चुके हैं, इसीलिए हमारा संदेश सनातन धर्म के जो सबसे बड़े कमांडो होते नागा साधुओं का ये संदेश सारे देश को, सारे विश्व को